हाय दिस अर्शद इमाम। टुडे टॉपिक इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में अल्केन हमने पढ़ा था। तो आज जो अल्केन कंटिन्यू हमने किया था, और जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में पहले वीडियो आप वो देख लेना। तो उससे क्या होगा, आपको ये वाला जो लेक्चर होगा वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द अल्कीन। आज हम अल्कीन पढ़ेंगे। अल्कीन का मतलब ये हो गया कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो अल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ रहे कौन सा रहा है, अल्कीन। द पार्ट इज अल्कीन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला इसका अल्कीन का CnH2n। इसका क्या है जनरल फॉर्मूला, GF हेयर, GF डोंट बी कंफ्यूज, GF इज द जनरल फॉर्मूला। तो हमें जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n। इसी का साइक्लो अल्केन का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n। साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम जनरल फॉर्मूला अल्कीन का जो होता है। तो हमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, अनसैचुरेटेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस केस में प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से इस कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, क्या होता है, नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल का मतलब ये रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अल्केन क्या था, नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, उसी वजह से उसको पैराफिन्स बोला जाता है। इसका अल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है ये मेनली जो कंपाउंड होता है वो ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड होता है। तो हमें जनरल फॉर्मूला में N=, जैसे अल्केन में 1 से स्टार्ट होता है इनके वैल्यू हमने, बट यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि पहला वाला मेंबर जो बनाता है वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल मेंबर बनाने के लिए N=2 से स्टार्ट होता है इन द अल्कीन सीरीज। तो पुट द वैल्यू ऑफ N इस जनरल फॉर्मूला में हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, C2H2 × 2, तो हमें वी गेट द C2H4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H4। इसका नाम क्या होगा, दो मेंबर के लिए हमने बताया था ईथ और ENE ऐड हो जाएगा, इथीन। ठीक है, IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा इथीन। बस इथीन का ही एक कॉमन नेम आप याद रखना, बहुत ये होता है इथेलीन। ये कॉमन नेम कई बार ये एग्जाम में आता है, इथिलीन। तो डोंट कंफ्यूज विद इथिलीन एंड इथीन। दोनों का जनरल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 ही होगा। मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। पुट द वैल्यू N=3 इन द जनरल फॉर्मूला। तो क्या होगा, C3H2 × 3, ये हो जाएगा C3H6। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। पुट द वैल्यू N=4, तो C4H2 × 4, तो C4H8। तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ENE ऐड हो जाएगा, तो ब्यूटीन। तो ये हमें इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो अगर ये तो है। अब स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये एटलीस्ट इस वाले कंपाउंड में अल्कीन कंपाउंड्स एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड कंटेन करेगा। कम से कम 1 पाई बॉन्ड होगा। मतलब पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड ये कंटेन करेगा अपने स्ट्रक्चर में। तो आप देखो इसको ड्रॉ करके, पहला हम इथीन लेते, इथीन, इसी का नाम ना कॉमन नेम इथीलीन। फॉर्मूला क्या है, C2H4। तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 1 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड आया। तो हमेशा कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। अभी इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन इधर से आया, और इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन ये आया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि 2 2 4, इसका ऑक्टेट हो गया, 2 2 4, इसका भी ऑक्टेट हो गया। स्टेबल कंपाउंड ये बनाया। ठीक है, तो यही इथीन जो है, इथीन गैस, इसी का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या, यूजेस क्या है, यूजेस
इसका यूजेस है आर्टिफिशियल रिपेनिंग, आर्टिफिशियल रिपेनिंग एजेंट्स के रूप में इसे यूज़ करते हैं। मतलब इस गैस का यूज़ करते हैं। ये गैस, ये क्या होता है, दूसरा इसके यूजेस आपने देखा ऑक्सी इथेलिन वेल्डिंग में। जो वेल्डिंग का 2 सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है और एक इस गैस का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इन दोनों में जैसे रिपेनिंग में करते हैं फ्रूट्स वगैरह, जैसे मार्केट में अगर हमें किसी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर हमने केला को लाया या पपीता को लाया, पपाया को हमने कच्चा ही लेके आया दूर से, वो ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद हमने यहाँ लाकर उसको विद द हेल्प ऑफ दिस गैस उसको हमने पका लिया, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल रिपेनिंग के लिए यूज़ होता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो यूज़ होता है, ऑक्सी एथिलीन गैस वेल्डिंग में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है इथेन। और इसी तरह हम इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। जो इथीन है ये हमें, या अल्कीन मेंबर है, उसको फॉर्म कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन टॉपिक आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को हम कैसे बनाते हैं। तो पहला मेथड है बाय द अल्काइल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हेलो अल्केन। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी प्रोड्यूस द अल्कीन। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, तो देखो ये C2H4 का रिएक्शन हम कराते हैं KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ KH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी C2H4 को तो प्रोड्यूस करना है। तो हमें क्या करते हैं कि हमें अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, मतलब हमने ले लिया C2H5 सपोज Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसका IUPAC नेम होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये जो होगा वो अल्कोहलिक होगा। कैसा होगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH ये रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा KCl प्लस H2O प्लस C2H4, ये हमारा यही गैस है, इथेन गैस, ये फॉर्म होगा। मेन प्रोडक्ट ये हो गया। तो इसमें हाइड्रो ये जो रिएक्शन, इसी को बोलते हैं वाटर का फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। तो डी हाइड्रो, वाटर, इस कंपाउंड से वाटर निकला, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो देखो कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन 4, एक और हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, प्लस KOH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, K प्लस, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ से निकालेगा और K प्लस Cl माइनस चार्ज में टूटेगा। तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट, KCl प्लस H प्लस OH, ये वाटर बना लेगा, पानी, प्लस अब ये बच गया, ये मेन प्रोडक्ट है। तो अब इसके पास 4 हाइड्रोजन है, बट हमें हाइड्रोजन के लिए ना हर कार्बन का, अभी इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो हमें 4 बॉन्ड चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब दोनों कार्बन स्टेबल हो गया। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इससे ये रिएक्शन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड वी प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, हमने प्रोड्यूस किया इथेन गैस, या यही तो हमें क्या बना, अल्कीन मिला।
मतलब इथीन मिला। तो यही ये एक मेथड है प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड मेथड है अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हालांकि हमने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH बाय द विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, तो हमें अल्कीन बना रहे हैं। तो वो रिएक्शन कैसा होता है, तो हमने लिया C2H5OH, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या नाम होगा इसका, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज एज ए H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। इसमें से ये वाटर को निकाल देगा, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा C2H4 प्लस H2O। तो ये वाटर इसमें से निकाल दिया, तो ये जो रिएक्शन वो क्या होगा, डी मतलब बाहर निकालना, हाइड्रेशन पानी को निकालना, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल वी प्रोड्यूस द इथीन या अल्कीन हमने बनाया, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म के लिए अगर हम देखते हैं तो देखो 1-2 कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप आ गया, एक H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या कर रहा है कि ये एक वाटर को डिहाइड्रेट कर दे रहा है। तो अब इसके पास 2-4 ये जो बन गया वो क्या हो गया, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन। बट अभी ये कार्बन को 3 बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यही तो इथीन बना। तो हमें इससे ये प्रोड्यूस किया कि अल्कोहल से हमने इथीन बनाया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एज एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद द डिहाइड्रेट द अल्कोहल वी प्रोड्यूस इथीन, ठीक है। अब इनका प्रॉपर्टीज क्या है इसका, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि अल्कीन का जो अल्केन होता है वो रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन करता है, तो वो रिएक्शन करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन स्टेबल कंपाउंड होता है, बट यहाँ पे ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, सिंपल ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ये जो कैसा रिएक्शन बनाता है, तो एडिशन प्रॉपर्टीज में हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज इट इज एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन बनाता है, ठीक है। तो वो कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने इसका रिएक्शन कराया C2H4 का रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ Br2CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, एज ए रिएजेंट के रूप में ये कहा। तो ये क्या हो रहा है, सिंपल ये ऐड हो जा रहा है, ये बना दे रहा है C2H4Br2, ये प्रोडक्ट इसका बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये ऐड हो जा रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर से इसको देखते हैं तो ये अनसैचुरेटेड से, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जा रहा है, ठीक है। तो और ये जो है वो कैसा है, तो हम इसको अगर स्ट्रक्चर से देखते हैं तो देखो C2H4 ये रिएक्शन है 4-2-4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बन जा रहा है H, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो गया, एक ब्रोमीन H, ये H ब्रोमीन।
तो ये सिंगल डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बन गया। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। ये कैसा रिएक्शन है? और ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस वजह से ये एल्कीन का टेस्ट रिएक्शन भी है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन होता है वो ऑरेंज कलर, ये जो ऑरेंज कलर से कंपाउंड ये जो बनाता है वो कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड बन जा फॉर्म करता है। ऑरेंज से ये कलरलेस कंपाउंड डीक्लोराइज कर देता है, डीक्लोराइज कंपाउंड ये। तो टेस्ट दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ इथीन या अल्कीन। तो इस रिएक्शन का यूज है एज ए टेस्ट के रूप में इथीन या अल्कीन का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक और, एडिशन रिएक्शन ही है। तो सिंपल वो एडिशन रिएक्शन क्या करता है कि अल्कीन इथीन का ही रिएक्शन, डबल बॉन्ड H in the presence of nickel कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन कराता है। ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। तो ये भी क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, सिंगल बॉन्ड। और ये इस टाइप से 3 C2H, ये हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तो इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करेंगे। इसी रिएक्शन का यूज एज ए क्या बोलते हैं इसको, इसी रिएक्शन को हमें वनस्पति घी रिएक्शन भी बोलते हैं। आप कहीं पे पढ़ोगे, डोंट बी कंफ्यूज विद द वनस्पति घी रिएक्शन। तो वनस्पति घी रिएक्शन इज नथिंग, सिंपल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन निकल या तो प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट, ये निकल या प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन ये सिंपल ये एडिशन ही रिएक्शन शो कर रहा है। दूसरा रिएक्शन एक और, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन का पार्ट, एडिशन रिएक्शन ही कर रहा है। तो इथीन का C2H4 इथीन, इसका रिएक्शन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, वो कैसा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस अल्कलाइन मीडियम। ये क्या करता है, तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप देता है। तो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाता है, ये जो भी बनाता है C2H4 प्रोडक्ट, क्या C2H4 और 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये कैसा है, तो इसका इसी का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका यूजेस क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल का, एज ए एंटी रेफ्रिजरेंट होता है। ये एंटी रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, या इसका यूजेस पॉलीथीन बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल, अगर हम इसे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, तो ये 2 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप दिया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, कोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम। ये जो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप देता है, ये प्रोडक्ट बनाता है सिंपल 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, एक ग्रुप यहाँ OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डेट इज OH ग्रुप। एक OH यहाँ आया, एक OH यहाँ आया। तो अगर इसी का नाम अगर हम करते हैं, तो IUPAC नेम अगर करते हैं तो 1 2, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 1 2। पहले तो हम वर्ड रूट करेंगे, तो 2 कार्बन के लिए इथेन, अल्केन सिंगल बॉन्ड, इथेन 1 2, इथेन 1 2 डाई
ऑल, इसका IUPAC नेम हो गया। बट ये बहुत फेमस है जो कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो हमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या अल्कीन मेंबर सीरीज जो है वो अनसैचुरेटेड मेंबर या अल्कीन मेंबर सीरीज क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन, तो इसका भी यूजेस, इसका भी क्या करते हैं, इसका भी यूजेस एज ए टेस्ट ऑफ अल्कीन, इस रिएक्शन का भी यूजेस एज ए टेस्ट ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो ये पिंक कलर से ये कलरलेस कंपाउंड बना देता है, ये जो कंपाउंड बना ये कलर डीक्लोराइज कर देता है। तो पिंक कलर को ये डीक्लोराइज कर कलरलेस कंपाउंड बनाया। तो जबकि ये या तो इथीन या मतलब अल्कीन डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, ये दोनों कंपाउंड जो होगा ये वाला रिएक्शन शो करेगा और यही रिएक्शन एज ए टेस्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा। या तो इथीन या इथाइन दोनों का अगर रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाएगा एज ए टेस्ट के रूप में यूज, एज ए टेस्ट ऑफ अल्कीन या अल्काइन। बट ये सैचुरेटेड टेस्ट नहीं कर सकते, अल्केन का टेस्ट नहीं यूज हो सकता यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा, तो ये अल्कीन का जो है और जो अल्कीन जो होगा वो क्या करता है, अल्कीन मेंबर का जनरल जो फॉर्म, अगर इसका नेचर हमें बात करते हैं कि इसका स्टेट्स क्या होगा, फिजिकल स्टेट्स कैसा होगा, तो फिजिकल नेचर क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है मतलब हमें इथीन प्रोपीन ब्यूटीन 4 मेंबर तक जो कंपाउंड है उसका जो नेचर है वो एज ए गैस है, ठीक है। इसके बाद 5th 6th वाला जो मेंबर है, अगर प्रोपीन की ब्यूटीन पेंटीन या हेक्सीन जो होगा उसका नेचर जो होता है वो एज ए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो द नेचर या फिजिकल नेचर ऑफ द अल्कीन सीरीज मेंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।